श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। हर मास में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित व्रत और पर्व मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण व्रत प्रदोष व्रत है, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास में 2 बार आता है, लेकिन जब यह मंगलवार को पड़ता है तो इसे हम भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। भौम प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से इस व्रत को स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। प्रदोष व्रत का वर्णन हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। यह व्रत शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत माध्यम है। यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भौम प्रदोष व्रत से कष्टों का निवारण होता है, स्वास्थ्य सुधरता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। व्रत करने वाले उपवास रखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। आइए हम आपको आज प्रदोष व्रत कथा सुनाते हैं, साथ ही भौम प्रदोष व्रत कथा भी सुनाएंगे। स्कंद पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रमनगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस घर लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी के किनारे एक नव युवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कर रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नव युवक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका भी पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वे विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में उसके पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्ग को सिधार गईं। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी मां के साथ शिव जी की आराधना की और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने
सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए अब हम आपको भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी जो हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधु का वेश धारण कर उस वृद्धा के घर पहुंचे और भोजन की याचना करने लगे। वृद्धा ने उन्हें भोजन देने से पहले जमीन लेपने को कहा, परंतु हनुमान जी ने इनकार कर दिया। फिर हनुमान जी ने वृद्धा से कहा कि वे उसके पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाएंगे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, परंतु उसने अपने पुत्र को हनुमान जी के हवाले कर दिया। हनुमान जी ने पुत्र की पीठ पर आग जलाई और भोजन पकाया। भोजन के बाद जब हनुमान जी ने वृद्धा को पुत्र को बुलाने को कहा तो वह रोने लगी, परंतु जब उसने पुत्र को पुकारा तो वह जीवित था। यह देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और वृद्धा और उसके पुत्र को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी अपने भक्तों की हर परीक्षा लेते हैं और अंत में उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भौम प्रदोष व्रत हनुमान जी और शिव जी की आराधना का पर्व है, जिसे मंगल दोष, ऋण और स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। भौम प्रदोष व्रत की कथा भक्ति, श्रद्धा और अनुशासन का प्रतीक है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा पाने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन माना गया है। इस व्रत को सही विधि विधान और भक्ति भाव से करने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कल्याण मिलता है। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का एक अद्वितीय माध्यम है। इस व्रत को रखने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि जीवन में कई समस्याओं का समाधान होता है। भौम प्रदोष व्रत करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह व्रत विशेष रूप से मंगल ग्रह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के लिए लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष व्रत दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने और संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद करता है। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से वैवाहिक जीवन में शांति और सामंजस्य आता है। भौम प्रदोष व्रत मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करता है और कुंडली में ग्रह दोषों को कम करने में सहायक है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। शिव जी की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। इस व्रत को रखने से और भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से परिवार में कलह समाप्त होती है और पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। भौम प्रदोष व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करने से भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।